कड़ाके की ठंड, ठिठुरती रातें, लेकिन इरादे फौलाद से भी मजबूत। कानपुर की सड़कों पर आज फिर न्याय की गूंज सुनाई दी। अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रही आशा बहुओं का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर के बाद आज भारी संख्या में आशा वर्कर्स ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। उत्तर प्रदेश आशा ट्रेड यूनियन के बैनर तले जुटी इन महिलाओं का सिर्फ एक ही नारा है, जब तक हक नहीं मिलता तब तक जंग जारी रहेगी। 3 दिनों से लगातार जारी इस आंदोलन के बीच आशा वर्कर्स का दर्द छलक उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा और मामूली मानदेय में अब घर चलाना नामुमकिन हो चुका है। इनकी मुख्य मांगें कुछ इस प्रकार हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, एक मुश्त निश्चित वेतन लागू हो, बकाया प्रोत्साहन राशि का तुरंत भुगतान किया जाए, साथ ही ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलें। अंततः जिलाधिकारी जेपी सिंह खुद ज्ञापन लेने पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मांगों को मजबूती के साथ शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या इन स्वास्थ्य रक्षकों की आवाज लखनऊ की सत्ता तक पहुंचेगी या फिर ये अनिश्चितकालीन आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? मेरा नाम अजरा परवीन है। हम आशा बहु का है धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक के चलेगा। हम लोग को राष्ट्रीय प्रोग्राम सारे कराए जाते हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय कुछ नहीं है। 2000 में सारा काम कराया जाता है। हम लोगों को जो वेतन दिया जाता है वो भी वाउचर के ऊपर है कि 10 रुपए इसका, 15 रुपए इसका, 20 रुपए इसका। तो हमें ये नहीं चाहिए। हमारा एक मुफ्त 20,000 से 26,000 वेतन करना चाहिए। हमें सरकारी कर्मचारी देना चाहिए। अब ये बताइए सर, 75 रुपए पोलियो का डिब्बा हम लोग करेंगे। पोलियो घर घर जाके 100 घर करने पड़ता है। उस 100 घर में जो है घर घर में जाके बच्चे को पोलियो पिलाना होता है, मार्किंग करनी होती है, अंगूठे में निशान लगाना होता है। अब ये बताइए 75 रुपए करके हम 75 रुपए में अपने घर का खर्च चला पाएंगे? हम नारी अपने घर का भी देखते हैं, बाहर का भी काम देखते हैं, ऑफिस का भी। हम लोग को 24 घंटे के अंदर पूरी ड्यूटी दी जाती है। रात में भी 12 बजे हमें जी रात में भी 12 बजे भी हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है, आभा आईडी बनाना है, निश्चय आईडी बनाना है। अगर हम ये आईडी नहीं बनाएंगे तो हम लोग को धमकी दी जाती है कि हम तुम लोग को निकाल देंगे। जब हम सरकारी कर्मचारी है ही नहीं तो हमें निकालेंगे कहाँ से, ये बताइए। और ऊपर से जब हम लोग ने पोलियो पहले ही से हम लोग ने दे दिया था ज्ञापन कि हम लोग जो है हड़ताल पे जा रहेंगे, और अभी नहीं हुआ तो फिर हम लोग का कभी नहीं। 3 साल से हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, लेकिन नारियों को आगे करके हम लोग को पीछे कर दिया जाता है। हम लोग को रौंद दिया जाता है, हम लोग को कुचल दिया जाता है, हम लोग को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर हम आशा बहनों बैठ जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरा गिर जाएगा। ये डीएम बैठे हैं, ये एनएचएम बैठे हैं, ये हाईलाइट बैठे हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। कोई हम लोग के बगैर काम नहीं पड़ पाएगा। जब हम उर्सला हाईलाइट जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है, वहाँ के दलाल